तो आज का एजेंडा में खबर अब सपा सांसद के उस बयान की जिसकी वजह से पूरे प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने सपा सांसद की इस बयानबाजी पर कड़ा विरोध जताया है। दरअसल हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट से सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी जब सपा कार्यकर्ताओं के साथ बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये विरोध प्रदर्शन उस वक्त विवादों में आ गया जब सपा सांसद लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपने पहुंचे सांसद के इस आचरण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखिए, बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन सपा सांसद कर रहे थे और इसी समय महोबा कलेक्ट्रेट में कई पार्टी कार्यकर्ताओं सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में नारेबाजी भी कर रहे थे। अब इसी बीच सपा सांसद ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी कलेक्ट्रेट में सौंपा था और इसी के साथ सपा सांसद ने ज्ञापन सौंपने के बाद पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर ये जो भाषण दिया गया था, ये अशोभनीय बात की गई थी, तो इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर आघात बताया है। सीएम ने एक्स पर ट्वीट भी किया है जहां पर उन्होंने लिखा है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक सांसद द्वारा की गई असंसदीय टिप्पणी न केवल अशोभनीय और अक्षम्य है, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर भी गंभीर आघात है। ये कृत्य राजनीतिक कुसंस्कार, वैचारिक दिवालियापन और सार्वजनिक जीवन की शालीनता के प्रति अनादर को प्रकट करता है। ये 145 करोड़ देशवासियों के जनादेश, विश्वास और भारत की लोकतांत्रिक गरिमा का भी अपमान है। देश की जनता ऐसे अमर्यादित आचरण का उत्तर समय आने पर अवश्य देगी। सीएम योगी के अलावा इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। चलिए आपको सुनवाते हैं। अब देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी अब बदमाशों और गुंडों की पार्टी बनती जा रही है, जहां राजनीतिक संवाद की जगह अपमानजनक भाषा ने जगह ले ली है। प्रधानमंत्री के इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों का अपमान है। समाजवादी पार्टी लगातार चुनावी हार से बौखला गई है और उसके नेता अब लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी इस पर कड़ी निंदा व्यक्त की है। जिस तरह से सपा सांसद ने अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है पीएम मोदी के लिए, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने पीएम मोदी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो अखिलेश यादव के ही शब्द है, वरना इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई जनप्रतिनिधि तो छोड़िए, सामान्य व्यक्ति भी नहीं करता। ये अत्यंत निंदनीय, शर्मनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। सरकार से निवेदन है कि ऐसी गंदी सोच रखने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजे। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए घातक है। अखिलेश यादव माफी मांगे, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी की तहरीर पर शहर कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। भारतीय न्याय संहिता बीएस की धारा 162, 189(2), 352, 196(1) के तहत केस दर्ज हुआ है। बीते सोमवार को सपा सांसद ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी व गाली गलौज की थी। सपा सांसद और उनके अज्ञान समर्थकों पर भी केस दर्ज हुआ है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी सपा सांसद द्वारा की गई है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना और किसी भी नीतियों का आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये जो टिप्पणी की गई है, अभद्र टिप्पणी की गई है, ये बिल्कुल अमर्यादित है और ऐसे में जो आम लोग हैं उनके अंदर भी गुस्सा है और ये रोष हमको महोबा में तो दिखाई ही पड़ रहा है, जहां पर
तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज करा के सांसद का पुतला फूंक करके अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन इस संदर्भ में प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बयान आया है, प्रदेश अध्यक्ष पंकज जी की तरफ से भी बयान आया है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं और पूरे 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री पर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल सही नहीं होता है, और ऐसे में कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करता है। आपके अपने तरीके हैं, आप जिस काम के लिए गए थे वो गए थे, आपको जो भी चीज कहनी चाहिए इसके लिए संसदीय भाषा होती है। और साथ साथ अगर बात करें तो जो आम लोग होते हैं, आम लोगों की भाषा चाहे जैसी रहे, लेकिन एक सांसद हैं आप, और सांसद के मुंह से ऐसी गंदी बातें निकलना बिल्कुल अशोभनीय है, मर्यादित है। और जो इसकी बात कही जाती है, लोकतंत्र में ऐसी भाषाएं बर्दाश्त नहीं की जाती हैं, और किसी भी आम आदमी के दिल को ठेस पहुंचाना इस तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का सम्मानीय व्यक्ति होता है, उसके प्रति लोगों की प्रेम होता है, तभी जाके वो प्रधानमंत्री बनता है। और अपने देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। ऐसे में इनके खिलाफ जो मामला दर्ज कर लिया गया है, जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर, लेकिन तमाम सारे जो भाजपा है, एनडीए है, इन सबके नेताओं ने भी इस बात को कहा है कि पार्टी को भी इस पर माफी मांगनी चाहिए इस तरीके के बयान पे, क्योंकि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उस पार्टी के या आप ऐसे बयान दे रहे हैं उस पार्टी से जुड़कर आप देश के प्रधानमंत्री पर, तो बिल्कुल आपका पार्टी आपके समर्थन में तो नहीं है, क्योंकि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ऐसे में ये भी बनता है कि समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहता है, वह इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है कि नहीं करती है, क्या उनके बयानों का समर्थन करती है, और समर्थन नहीं करती है तो क्या माफी मांगती है, या इनके खिलाफ जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की है अजेंद्र लोधी, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, ये देखने को होगा फिलहाल। लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही दुख की बात है कि इस तरीके की टिप्पणी किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। बिल्कुल विकास जी, और साफ तौर पर बीजेपी भी ये सपा से पूछ रही है कि ये कहीं ना कहीं इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी सपा की अराजकता को दिखाती है। देखिए, ये भाषा बिल्कुल अमर्यादित है, और जिसकी बात कही आपने, जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन करती है और हमेशा जो भी सरकार में है उसके खिलाफ तमाम सारी बातें कहती है, लेकिन ये गाली का प्रयोग करना ये कहीं से सही नहीं है। इस पर समाजवादी पार्टी का रुख देखने को मिलेगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं, कि कोई कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि किसी प्रधानमंत्री को गाली देना ये तो बिल्कुल ही गलत है, और ऐसे में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते, उसके मुखिया होने के नाते आप कैसे इनको लेते हैं, ये बात भी देखने वाली होगी राजनीति में। बिल्कुल विकास जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।